ठंडा ही करेंगे तभी तो आप इसका स्वाद लेंगे, तभी तो पिएंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात, लीजिए बाबूजी जल लीजिए। अच्छा ये बताओ कि जल आप पिला रहे हो? बोले हाँ बाबूजी। ये बताओ आपको कुछ तनख्वाह वेतन मिलता है क्या? बोले नहीं बाबूजी, निस्वार्थ सेवा करते हैं। हम सोचते हैं कि चलो 8 महीने जैसे तैसे, 10 महीने जैसे तैसे है बीता, तो 2 महीने थोड़ा सा सेवा कर दे। अच्छा बाबूजी जल तो पियो। बोले नहीं नहीं अब प्यास नहीं लगी है। बाबूजी इतने देर से तो आपने पूछा कि जल कैसा है, खट्टा है कि मीठा है कि छान के कि बिना छान के, अरे जल तो पी लीजिए। बोले नहीं नहीं प्यास नहीं लगी है। ये बात कब हो रही है? क्योंकि उसको प्यास नहीं लगी है। जो प्यासा होता है ना उसको पूछना नहीं पड़ता, वो कुतुर कुतुर नहीं करता कथा में। वही लोग ऐसा करते हैं जो प्यासे नहीं होते। इसीलिए कहा गया है कि रसिका भूवि भावुका। कथा में 2 ही लोगों को बुलाया गया है। किसको? अरे भाई कथा में तो इतने लोग हैं, सब बोले जब 2 ही लोगों को बुलाना था तो काहे हम सबको बुलवा लिया? बोले नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। कथा में केवल 2 ही लोगों को बुलाया है। कौन? रसिका भूवि भावुका, मतलब रसिक और भावुक को बुलाया। वो सज्जन चले गए, आगे गए। अब कड़कती धूप पड़ रही थी, आगे निकले। अब जोर की प्यास लगी, सोचने लगे हे भगवान वही जल पी लिए होते तो अच्छा रहता। अब क्या करें? अब इतनी जोर की प्यास लगी है, इतनी जोर की प्यास लगी है कि वो बस यही सोच रहा है कि कहीं खड्डे में जल मिल जाता तो पी लेते। अब उतनी दूर तो हम लौट के जा नहीं सकते, अगर लौट के जाएं तो दम छूट जाए। चले जा रहे हैं बेचारे, सोच रहे हैं अब तो हम मर जाएंगे, अब हम बचेंगे नहीं, मैं तो गोविंदाय नमो नमः हो जाऊंगा। अब क्या करूं? आगे थोड़ा बड़े ही थे कि बीराना तो था ही, थोड़ा सा खड्डा था, उसमें थोड़ा सा जल था, वो भी मटमैला था, गंदा जल था। और संजोग की बात उसमें गैया मुंह लगा के पी रही थी, मुंह लगा के पी रही, वो भी प्यासी थी। इसने देखा, कुछ नहीं सोचा, आगे पीछे कुछ नहीं देखा, बस उसके अंदर बस यही चीज है कि कैसो प्यास बुझानी है। दौड़ा दौड़ा गया, गैया को हटाया, स्वयं मुंह लगा दिया जल में और पी लिया। कितना मटमैला जल था। तो ये कौन ऐसा किया? जो प्यासा है। इसीलिए कथा में रसिका भूवि भावुका, रसिक और भावुक को बुलाया है। बोलो जय श्री। लोग कहते हम तो थक गए, हम तो पेट भर गया है? बहुत आते हैं सभी लोग, कथाई तो सुन रहे हैं, क्या सुनना? तो कहते हैं कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीन नाही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
देश जाना तिन नहीं। खूब श्रवण करो। और क्या कहते हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। लोग तो बस दिन भर ये लाना, ये देना, ये करना, वो करना है और कल को चल देना है। कुछ नहीं है, इनका ले रहे, उनसे झगड़ा हो रहा, उनसे कुछ हो रहा, उनसे कुछ हो रहा है। जब तक आए हैं तब तक झमेला है। तो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र हरि भवन शंकर। क्या कथा सुनना? आप टीवी दिन भर देखो, नींद नहीं आ सकती। 24 घंटे लगातार देखो, आंख झपके भी नहीं। एक कथा ही ऐसी है, प्रवचन ही, सत्संग ही ऐसा है कि ज्यादा देर नहीं बैठना है, केवल 2 मिनट ही बैठो। आपको कुछ नहीं करना, आपको सोने की दवा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत सो जाए। क्यों? कि माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। और ज्यों कदापि माधव भजे, तो माया चेरी हो। ये माया है, बलवती है। क्या हुआ? कुंभकर्ण की पत्नी को तो सभी जानते हैं, निद्रा देवी को। राम जी ने उद्धार कर दिया कुंभकर्ण का। दौड़ी दौड़ी आई राम जी के पास। महाराज, बोले क्या है? बोले है क्या, हमारे पति को तो गोविंदाय नमो नमः कर दिया, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। राम जी ने कहा नहीं छोड़, क्या करोगी? लड़ाई करोगी? नहीं, लड़ाई नहीं करना है। आपकी जहां कहीं कथा होगी ना, हम पहले पहुंच जाऊंगे, धर्म में विघ्न डालूंगा, माया का रूप भी ग्रहण कर लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, कथा नहीं सुनने दूंगी। क्या करोगी? बोले आप तो जानते ही हमारा स्वभाव। जैसे कथा में लोग बैठेंगे, 2 मिनट ही बैठेंगे कि हाँ, इतनी सुंदर, इतनी मीठी नींद आती है कथा। राम जी ने कहा अच्छा, तो तुम हमारी कथा में, सत्संग प्रवचन में जाके विघ्न डालोगी? ठीक है, तो हम भी नियम लागू कर देंगे भक्तों से। बोले कौन सा नियम? कि हर 2 मिनट पे जय श्री राधे या जय श्री कृष्ण बोलवा दिया कर। तो इसीलिए माया बलि बलवती है। तो माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। और ज्यों कदापि माधव भजे, तो माया चेरी दासी बन जाती है। तो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, तो श्रवण रंध्र हरि भवन क्षमा। बड़ा सुंदर स्थान है, नैमिषारण्य क्षेत्र है, जहाँ 88,000 संतों की मंडली के मध्य आदरणीय श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। और सूत जी उन ऋषियों से महात्मा के बारे में श्रवण कर लिया और बोले महाराज एक बात बताइए कि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्यत्। सूत जी से श्री शौनकादि ऋषि कहते हैं, आप इतिहास के जानकार हैं। तया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ, पुराणों के ज्ञाता भी हो, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन होता है, कुछ जानकारी करने की इच्छा होती है। सूत जी ने कहा हम क्या जानते हैं, हमें तो कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन आप पूछ रहे हैं, जैसे भगवान बोलवाएंगे वैसा ही बोल देंगे। बोलो। शौनक जी बोले सुनो, आपसे एक नहीं, 2 नहीं, आपसे 6 प्रकार के प्रश्न करने हैं। बोलिए। पहला प्रश्न ये है हमारा कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना, तो कुछ लोग कहते हैं चलो परिक्रमा लगा लेते हैं, तो परिक्रमा लगाना धर्म है
या प्रातः 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है, या करोड़ों की संपत्ति दान कर देना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा है क्या? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य रूपी धर्म है वो क्या है? हजारों संत बैठे हैं और सबकी तरफ से एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है। ये तो मेरा पहला प्रश्न हमारा। दूसरा प्रश्न ये हमारा ये है कि मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। क्या? कोई कहते हैं शंकर जी श्रेष्ठ हैं, कोई लोग कहते हैं ना शंकर जी, हाँ, कोई कहते हैं शंकर जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहते हैं भैया हम तो दुर्गा जी को मानते हैं, दुर्गा जी श्रेष्ठ हैं, यही सबसे ऊंची है। कोई कहते हैं भैरव बाबा सबसे ऊंचे हैं। कल युग में और भी बहुत से देवी देवता प्रकट हो गए हैं। और एक बात बताऊं, हर साल कहीं ना कहीं एक देवी देवता प्रकट होते ही होते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। हमारी समझ में नहीं आता कि हम किसको पूजे और किसको छोड़े। शंकर जी को पूजे तो दुर्गा जी कहती लो इनकी ज्यादा पूजा हो रही है, इनको तो सेव और केला और फल चढ़ा दिया, हमको बस पंचामृत चढ़ा दिया पूरा। तो किसको पूजे किसको छोड़े, किसके प्रति अपने मन को लगाएं, ये हमारी समझ में नहीं आता। क्या कभी कभी व्यक्ति के मन में भ्रम नहीं होता? महाराज, हमारा तीसरा प्रश्न ये है कि वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा। भगवान को वेद में कहते हैं अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता। जिसका नाम अजन्मा है तो दशरथ का बेटा राम कैसे बना? जो जन्म नहीं लेता तो राम कैसे बन गया? वो देव की वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना? और चौथा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहते हैं 10 अवतार हैं, कोई तो कहते हैं कि 24 अवतार हैं, कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसलिए उनके अवतार भी अनंत हैं। कितने अवतार हैं इसे कोई जानता नहीं, तो प्रामाणिक रूप में कितने अवतार हुए हैं महाराज, ये भी हमें बताने की कृपा कीजिए। और पांचवा प्रश्न हमारा ये है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं कि जो छोटी सी बात को बड़ी बना करके बोले, जो छोटी सी बात को बड़ी बना करके बोले। वक्ता वो उत्तम है जो बात को सूक्ष्म रूप में बताए, मतलब गागर में सागर भर दे, गागर में सागर भर दे। फिर संसार के लोगों पर इतना टाइम कहाँ है, इतना समय कहाँ कि दिन भर कथा सुने? भरण पोषण भी तो करता है, व्यवसाय भी तो देखना है। यदि वक्ता विवेचन करने लग जाए तो सामने बैठा श्रोता, हाँ, फिर तो श्रोता ही हो जाएगा। बोलो जय श्री राधे, सोने लग जाएगा। फिर कथा का मतलब क्या हुआ? इसलिए संक्षिप्त में कहें कि अतः साधोत्रयत् सारम् समुद्धृत्य मनीषया, जो सार है शास्त्रों का वो हमें बताने की कृपा कीजिए। और छठा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए, श्री कृष्ण ने अवतार लिया। अवतार लेते समय गोविंद ने कहा कि हम पृथ्वी का भार उतारेंगे, और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय शंभवामि युगे युगे, शंभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें कि भागवत धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, तो अपनी लीला समाप्त कर जब श्री कृष्ण चले गए तब धर्म तो अकेला पड़ गया। धर्म किसकी शरण में गया?
धर्मं कंसानंदतः। आप हमें स्पष्ट रूप में बताएं। ये हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं। शौनकादि ऋषियों के मन में जो प्रश्न हैं उनको अनुमोदन किया है और यह सुन करके सूत जी बड़े गदगद हो गए। ऋषियों से बोले, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है और आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं परम आदरणीय सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि सुखदेव जी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है। ऋषियों, ऐसा आदर्श चरित्र किसका होगा? 12 वर्ष तक सुखदेव ने मातृ गर्भ में वास किया है। इतना विचित्र संत है आचार्य सुखदेव। गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में सुखदेव जी क्रीड़ा कर रहे थे, किलोल कर रहे थे, खेल रहे थे। एक दिन किशोरी श्री राधा ने सुखदेव जी से कहा, बेटा। सुखदेव जी ने कहा, उत्सुक पक्षी ने, हाँ हाँ बोलिए। आप मृत्यु लोक में जाओ। हाँ हाँ, जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने कहा, माता एक बात कहूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बोले, बोलो बेटा। बोले, संसार में जाते ही माया पकड़ लेती है और उस माया ने मुझे पकड़ लिया तो जो 2-4 माला ये जप हो रही है ना आपकी, वो भी छूट जाएगी। कहते हैं ना कि मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी और स्वामी स्वामी बजनन लागे लगन राम से छूटी। नहीं बेटा, मैं आपको वचन देती हूँ, आप पर माया का असर नहीं होगा। वही आदरणीय पूज्य सुखदेव जो तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी राधा जी की गोद में खेलते थे, मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षिणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अभी अंडे में जीव का प्रादुर्भाव नहीं था, बर्फीली हवाएं चलने लगी, अंडा फूट गया। सुखदेव के माता पिता जो सुख पक्षी हैं और पक्षिणी हैं, वो दोनों उस अंडे को पड़ा छोड़ करके उड़ गए। भाई अपनी जान सबको प्यारी होती है, उड़ गए। कैलाश पर्वत पर रहते हैं कौन? भगवान शंकर। भगवान शिव जी वहां वास करते हैं। नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार किया कि सुखदेव का प्राकट्य होना चाहिए। आदरणीय सुखदेव जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक जन जन में भागवत धर्म प्रचार कैसे होगा? सुखदेव जी को लाए कौन? और जानते हैं कि नारद बड़ा विचित्र संत है सज्जन। बोले, नारद कौन है? बोले, नारायण का मन ही नारद है, या नारम अज्ञानम व्यत खंडयत इति नारद। जो संसार में ये नहीं देखा होगा कि जिस किसी को नारद जी मिले हों और उसे परमात्मा न मिले हों, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि नारद जी मिले और परमात्मा न मिले। जिन किसी को नारद का दर्शन हुआ है, इसीलिए तिनका नाम है नारदो देव दर्शन। जो नारद का दर्शन किए हैं या नारद जिनको दर्शन दिए, उन परमात्मा का दर्शन अवश्य होता है। बोले जय श्री राधे। नारद जी ने सोचा कि लक्ष्मी और नारायण में तो एक बार खटपट तो हो ही चुका है, एक बार झगड़ा तो हो ही चुका, शुरू हो जाए तो क्या किया? नारद जी महाराज ने सीधे कैलाश पर्वत पर चले गए। अब भगवान शंकर तो गुफा में बैठे थे, माँ पार्वती आश्रम में अकेली थी। और कैसा नारद का स्वभाव है, माता पार्वती ने नारद को देखा तो खड़ी हो गई। पधारो महाराज ने सुंदर पात्र में लड्डू रख दिए, जल रखा, पाइए विराजिए। नारद जी, आपको हमने बहुत दिन से देखा नहीं, आजकल आप आना जाना बंद कर दिए क्या? आप किसी के घर नहीं जाते क्या?
नारद जी बोले माता जी अब क्या कहूँ आपसे, आप तो जगत जननी पराम्बा है, वही होगा छोटी मुँह और बड़ी बात। संसार में कभी किसी के घर मैं नहीं जाता, एकदम आना जाना बंद कर रखा है मैंने। पार्वती जी बोले क्यों बंद कर रखा है, क्या बात है? नारद जी बोले क्या बताऊं माता, इन संसार के लोगों में प्रेम सब बनावटी हो गया है। दुनिया में जो भी जिससे भी प्रेम करते हैं सब बनावटी है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति और स्वार्थ लाई करे सब प्रीति। संसार के लोगों का प्रेम सच्चा नहीं रहा, सब बनावटी हो गया, इसलिए कहीं भी आना जाना बंद कर रखा है। जहाँ सच्चा प्रेम नहीं वहाँ क्या जाना। पार्वती जी बोली अब तो मैं आपसे क्या बोल सकती हूँ, मैं तो अपनी बात कर सकती हूँ। लोग प्रेम करते हैं सो करते हैं, लेकिन हम दोनों में बहुत प्रेम रहता है, बहुत प्रीति रहती है। नारद जी बोले अच्छा नहीं बताना चाहिए, दोष होता है। माताएं जो पति लोग आज अपने पति का नाम नहीं लेते, कि लेती हैं नहीं, बोले उम्र कम हो जाता। तो ऐसे ही शिष्य गुरु का नाम नहीं लेता। मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, जो भी बात हो सब आकर के बता देते हैं। यहाँ तक कि वो भी बात जो दीक्षा में उनको मिला था गुरु मंत्र, वो भी हमसे बता दिया कि कौन सा मंत्र है, और ये मंत्र नहीं बताना चाहिए, गोपनीय। नारद जी मेरे पति तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं कि सबसे पहले वो मंत्र मुझे आकर के बताया कि गुरु जी ने हमें ये मंत्र दिया है। हम लोग रोज भोजन करने बैठते हैं, आंखें बंद करके समाधि लगाकर, तो समाधि में जो प्रभु का दर्शन हो वो भी किसी को नहीं बताना चाहिए। ये शास्त्र कहता है उसको भी गुप्त रखो। लेकिन मेरे पति तो इतने, अरे ये कोई पति है कि जो मंत्र गुरुजी ने दिया उसको पत्नी को बताया, किसी को बताया? माता जी ने कहा क्या बोला है? नारद जी मेरे पति बहुत अच्छे हैं, रोज शाम को आकर के बताते हैं आज मैंने राम का दर्शन किया, आज कृष्ण का दर्शन किया, आज तो भगवान की उस झांकी का दर्शन किया। इतना प्रेम करते मुझसे, कैसे बोलूं आपसे? नारद ने कहा तो बहुत आनंद की बात है माता कि आपके पति आप भगवान करे आपका प्रेम करते हैं। अच्छा माता जी तब तो आपके पति ने आपको ये बात भी जरूर बताई ही होगी। बोले कौन सी? बोले जो मुंडों की माला धारण करते हैं ना, उसमें किसके मुंड लगे हैं ये बात भी आपको बताई होगी। पार्वती जी बोले सुनो नारद जी प्रेम तो बहुत करते हैं मुझसे, लेकिन मुंड माला में किसके मुंड लगे तो कभी नहीं बताया। नारद जी बोले प्रेम क्या खा करते हैं? 24 घंटे जिस माला को पहन करके रहते हैं उस माला में किसके मुंड हैं ये आपको नहीं बताते हैं। अब आप जानो माता जी, आपका बीड़ा बजाते भगवान शंकर के यहाँ से चले गए नारद जी। अब चले गए तो अब इनके अंदर एक शंका उत्पन्न हो गया। अरे हे भगवान, जिनको मैं पति परमेश्वर मानती हूँ वह मेरा कोई मान नहीं करते। पार्वती जी ने सुंदर वस्त्र उतार दिया और मलिन वस्त्र पहन लिया, आभूषण उतार कर फेंक दिया, कोप भवन में चली गई। पुराने जमाने चली गई कोप भवन। इधर नारद जी यहाँ से गए और महाराज जी के गुफा से होकर के जाते हुए बोले प्रभु माता जी ने याद किया है तो जरूर याद करती हूँ, और जहाँ आपके चरण पड़ जाए तो वहां तो कल्याण ही होगा। हाँ, शिव जी ने कहा
सब ठीक ठाक तो है। नारद जी चल दिए। अब दौड़े भाग के माला वाला सब रख के भाग के चले आए। अब समाधि छूट गई। पति कैसे भी हो, कितने भी ऊंचे बैठे हो, लेकिन कुछ तो डर तो होगा ही, और डरना भी चाहिए। बोलो जय श्री। हाँ, और एक बात बताओ, भलाई भी सी। बोलो जय श्री। शिव जी ने कहा, क्या बात है देवी, आप इतनी उदास क्यों हैं? पार्वती जी ने कहा, रहने दीजिए, अंदर से भी काले और ऊपर से भी काले। शिव जी ने कहा, सुनो देवी, अंदर का काला तो वो होता है जो कपट करता है, और मैंने तो जीवन में कोई कपट किया नहीं आपसे, आप मुझे कपटी बोलती हैं क्यों? पार्वती जी ने कहा, 24 घंटे मुंडों के माला पहनते हैं, उसमें किसके मुंड लगे ये आपने कभी बताया? शंकर जी के आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने कहा, देवी आप तो पराम्बा हैं, आप तो जगदम्बा हैं, आपने कभी बताने का अवसर ही नहीं दिया, तो हम बताएं कहां से? आप कभी अवसर दी होती तो हम बताते भी, कैसे बताएं? अच्छा, हमने तो अब इसमें अवसर देने की क्या बात है? लेकिन एक बात बताओ देवी, लीला की सिद्धि के लिए जब जब आपने अपने जीवन में परिवर्तन लाती हैं, चरित्र में परिवर्तन लाती हैं, तो आपकी याद मुझे बनी रहे, इसलिए मैं आपके सिर अपनी माला में पिरो लेता हूं। तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसके लिए तुम्हारे ही सिर अपनी माला में पिरो लेता हूं। मेरे जीवन में इतनी बार तुमने अपनी देह का परित्याग किया, ये तुम्हारे ही सिर लगे हुए हैं, किसी और के नहीं। देवी, हम तो मरने के बाद भी तुम्हारे सिर को माला में लटकाए घूमते हैं, और तुम कहती हो कि हम कपटी हैं। पार्वती बोली, हे भगवान, तब तो आप महाकपटी निकले। शिव जी बोले, अब तक तो हम कपटी था, महाकपटी कैसे हो गए? देवी जी बोली, वो कौन सी दवाई आप खा रखे हैं जो आप कभी मरते ही नहीं, हम मर लेते हैं? वो कौन सी दवा है जो आप खा लिए तो आप नहीं मरते, और हमको बराबर मरना ही पड़ता है? वास्तव में प्रेम करते होते तो जो औषधि आप पीते हैं वो मुझे भी पिलाते हैं। भगवान शंकर गंभीर हो गए, उनके नेत्र सजल हो गए, और पराम्बा पार्वती से बोले, दीदी मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है, अद्भुत कथामृत का पान किया है, और वो अमृत है श्रीमद् भागवत कथामृत, अमर कथा। उस अमर कथा का पान करने की वजह से मेरा कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। माता पार्वती तुरंत चरणों में गिर गई और बोली, वो अमृत आप मुझे भी पिलाओ भगवान। भगवान शिव जी ने कहा, सुनो, भागवत की कथा सुनने के 3 विधान हैं। विधान तो वैसे कई हैं, लेकिन मुख्य 3 विधान बताए हैं। भागवत की कथा सन्मुख बैठ करके सुननी चाहिए, सामने एकदम व्यास मंच के पीछे बैठकर भागवत सुनना निषेध है शास्त्रों में। और दूसरा, भागवत में या उसकी कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यक्ति की बात बीच में नहीं बोलनी चाहिए, बोलना है तो कीर्तन बोलो या जय श्री कृष्ण बोलो। और तीसरी बात है कि कथा में झपकी न लगाए, एकाग्र होकर तन्मय होकर के सुननी चाहिए। और सुनो देवी, मैं तो जब कथा सुनाता हूं ना तो नेत्र बंद करके सुनाता हूं, लेकिन बात यह है बीच में आप सुन रही हैं कि सो रही हैं, ये हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आंख तो मेरी बंद है। तो ऐसा करो
कि जब तक कथा चलेगी तो आप बीच में, लोग हुंकारी भरते हैं ना, ऊ करती रहे। जैसे हिंदी में कहते हैं ना या हाँ जी, तो हिंदी का हाँ जी और संस्कृत का एक अर्थ है। तो माता पार्वती बोले ठीक, तो कथा आरंभ हो। हाँ, आरंभ कीजिए कथा। शिव जी ने जब कथा को आरंभ किया तो कैलाश पर्वत पर कोई नहीं था। पार्वती जी से बोले देखो चारों तरफ देख लो कि इस पर्वत पर कोई है कि नहीं है, क्योंकि इस कथा को जो सुन लेगा वो अमर हो जाएगा, इसलिए कोई भी नहीं होना चाहिए। माता पार्वती गई और चारों तरफ तालियां बजाई। अब जो पक्षी थे वहां सब उड़ गए, सब अपने अपने स्थान को पलायन कर गए। अब अंडा कहाँ उड़े? बोलो जय श्री राधा। कि उड़ जाएगा? नहीं उड़ सकता। तो ताली बजाया चारों तरफ, जो जहां सब पलायन कर गए। लेकिन भगवान शिव जी के पीछे जहां बैठे हैं, पीछे फूटा हुआ अंडा जरूर पड़ा है, वही तोते का अंडा था। भगवान भोलेनाथ भागवत सुनाने लगे। माता पार्वती कह करके सुन रही हैं, लेकिन पहले दिन के कथा का जैसे ही विश्राम हुआ, पीछे पड़ा तोते का अंडा साबित हो गया। उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से अंडा फूट गया, उसमें से सुंदर सा पक्षी